देखिए जो बिहार एसएससी के लिए आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप लोग जग जाइए। सोने का अब वक्त नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बिहार एसएससी 10+2 का जो एग्जाम होगा, कोई ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन होता नहीं है। 2013 का क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि किस लेवल का एग्जाम में गणित पूछा था, यानी किस लेवल का मैथ पूछा था, समझ रहे हैं ना। और शिफ्ट बाय शिफ्ट आपको बताएंगे, घबराइएगा नहीं। और उसी के ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को लेके आपको आज हम लेके आए हैं, ठीक है। अगर आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे मेरा 100% नहीं, 120% गारंटी है कि आपको 100 to 100% आपको समझ में आएगा, वो भी बिल्कुल आसानी से, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो देखिए। और वैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड के बगल में दिखेगा, घबराइएगा नहीं, पढ़िए और तब बनाइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए कि एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर प्रति नहीं 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से सफर करता है, तथा दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत वेग क्या होगा? यात्रा में जो 480 किलोमीटर का जो वेग है, ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन में कहने का उसका सेंस वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन का मतलब वो हुआ कि पहले जा रहा था 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, फिर दूसरा बार में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। तो इसके लिए सीधे आप वेग हमको बोला ना, औसत वेग निकालने के लिए, तो वही बात है। इसके लिए फॉर्मूला लगाइएगा 2xy बट्टा x प्लस y लगा दीजिएगा, इससे निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 का 2 रहने दीजिए, x का मान हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान दूसरा जो 4 है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसके बाद x प्लस y हुआ तो x हो गया 40 यानी पहली चाल, और दूसरा चाल हो गया 60 यानी y। ठीक है, तो गुना कर दीजिए 2 गुने 40 गुने 60, बट्टा इधर हो जाएगा 40 और 60 हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ ना। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझ रहे हैं ना। तो कहता नहीं है कि जुदा तो एक दिन सांसें भी हो जाती है, तो फिर मोहब्बत से ही शिकायत क्यों शिकायत करते हैं आप लोग मोहब्बत से? जब सांसें कभी भी आपसे जुदा हो सकती है, सिर्फ मोहब्बत से ही आप लोग क्यों शिकायत करते हैं? इसका मतलब है आप बहुत गहरे तक पहुंच चुके हैं, तभी तो क्या रे। तो ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन को देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 तथा 64 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला आप बचपन से जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो एक बार देख ही लीजिए। √a इंटू p होता है। ठीक है, तो 4 और 64 का मध्यानुपाती पूछ रहा है क्वेश्चन, आपको बगल में दिखेगा। तो 4 और 64 का मध्यानुपाती √a हो गया, फार्मूला बना रहे हैं। देखिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, इसका वर्गमूल हो जाएगा 8, 8 16 हो गया इसका आंसर। ठीक है, वही आपको दूसरा पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 तथा 18 का मध्यानुपाती बताइए। तो यही इसका फार्मूला यही हो जाएगा √a भी 8 तथा 18, 8 गुने 18 रूट लगा दीजिए 44। ठीक है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 12, यही इसका आंसर होगा। देखिए आपको मध्यानुपाती आपको जिंदगी में भी दोबारा अगर कभी एग्जाम में देखने को मिलेगा ना, तो आपसे दोबारा गलती नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। अगर इतना बेहतरीन से अगर आप पढ़ते हैं तो जब ये मध्यानुपाती का क्वेश्चन में सवाल का आपसे पूछने का कोशिश किया तो √a भी पूछ देगा। वही आपको पूछेगा तृतीय अनुपाती बताइए, तो उसमें भी कुछ करना नहीं, आपको बताएंगे, भागिएगा नहीं। कहता नहीं है कि जिंदगी में आप इतना व्यस्त हो जाइए कि आपको कभी उदास होने का वक्त ही ना मिले। व्यस्त नहीं होइएगा ना तो आप हमेशा उदास रहिएगा। हम आपको लिख के देते हैं, हमेशा डिमोटिवेट होते रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को देखिए अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, अक्सर मिलता है और मिलेगा भी, समझ रहे हैं ना। क्या पता है क्वेश्चन डिजिट चेंज करके दोबारा आपको पूछ लेगा, तो क्या कीजिएगा। तो आपको बोले थे मध्यानुपाती निकालने, तभी जस्ट इससे पहले बताया मध्यानुपाती के लिए फार्मूला होता है √a भी। ठीक है, तो ये हो गया a, ये हो गया b, तो रूट ले दीजिए 3 प्लस √2 गुने ये हो जाएगा 12 माइनस √32। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 12 × 36, फिर इसमें गुना होगा तो 3√32। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा प्लस, अब उसके बाद इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 12
√2 माइनस ये हो जाएगा 12×32 = 64, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे देखते जाइएगा 36 प्लस इसको हम रूट के अंदर हम 16×2 लिख सकते हैं ना, 16×2 = 32, कहीं से कोई इतराज है? और 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, आप तो जानते हैं ना, और ये 4 जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो जाएगा 4 × 12, रूट बच गया, दुयन बच गया रूट में, 16 था ही रूट के अंदर, अब बाहर निकला 4 हो गया था, अकेला बच गया 2, बच गया 2, ठीक है। अब प्लस 12√2 माइनस ये निकलेगा, इसका बहुत ही 8 हो जाएगा, रूट लगा हुआ है। अब देखिए ये हो जाएगा 36 प्लस ये देखिए ये हो जाएगा 12√2 से 12 कट गया, बचेगा 36, 30 माइनस 8 सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा 71, 36 में 60 गया तो बच जाएगा 28, इसको हम 7×4 लिख सकते हैं रूट के अंदर, कोई इतराज नहीं है, और 4 बाहर निकलेगा तो बचेगा 2 और रूट अंदर 7 इसका आंसर निकल गया। और इसको एतराज है? नहीं एतराज है, तो अगला क्वेश्चन को देखने में आपको क्या जाता है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या करता है, आप देखिए तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, कहता है कि 0.36 तथा 0.48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती के लिए आपको फॉर्मूला हो जाएगा b² इसका तृतीय अनुपाती के लिए क्या हो जाएगा, b² हमको क्या बोला है 0.36 तथा 0.48 का तृतीय अनुपाती। क्वेश्चन आपको बगल में देखिएगा तो ये हो जाएगा b, ये हो गया a, तो b का स्क्वायर तो 0.48 का स्क्वायर बटा a, तो ये का मान हमको दिया हुआ है 0.36, ठीक है। अब देखिए इसको हम विस्तार स्क्वायर काय कीजिएगा, लंबा हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.48 गुने 0.48 दो बार तो लिख सकते हैं, स्क्वायर मतलब यही ना हुआ जी, अब बटा में 0.36, ठीक है। अब इसको काटते हैं तो 12 × 36 और 12 × 4 = 48, ठीक है, और 3 से इसको काटेंगे तब हो जाएगा 71, 16 × 48, तो 16 × 4 = 64 हो जाएगा 0.64 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। बस इतना ही सवाल, इतना ही आसान सवाल पूछा जाता है बिहार SSC के एग्जाम में। आप लोग घबराते हैं, इतना न डर बना रही है अंदर में कि पूछिए मत। और देखिए कोई भी चीज़ अगर आप दिल से कीजिएगा ना तो कोई भी चीज़ आपको करने में बहुत मजा आएगा, और वही किसी भी काम को अगर आप डिप्रेशन में करते हैं ना, जो काम आपसे हो भी जाएगा ना वो काम आप कभी कर नहीं पाइएगा, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई कीजिए, ये सब एक तपस्या है, बिल्कुल हल्का माइंड से पढ़िए तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को आप देखिए, अगला क्वेश्चन आप क्या पूछ रहा है, ए बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी तथा सी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 15 दिनों में किया, ठीक है, अब बी प्लस सी यही काम को 20 दिनों में पूरा किया, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब यही है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए बी सी में से बी सी घटा लेंगे तो ए का निकलेगा, निकल जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, हमको ए का पूछ रहा है ना, तो ए बी सी में से यानी 1/15 में से 1/20 घटा लें, समझ रहे हैं ना, घटाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि बटा में 1 होता ही है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 15 × 4 = 60, हो जाएगा 4, 20 × 60 हो जाएगा 3, ठीक है। क्यों, 20 × 60 3 आया ना, 3 से 1 में गुना किए, 15 × 4 = 60 4 आया ना, 4 से 1 में गुना किए, ठीक है, तो 1/60 हो गया, ये हो गया पार, ठीक है। तो आपको हमको क्या बोलना है, तो बताएं कितने दिन उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो आपको पता होगा ना कि पार्ट एवं डे एक दूसरे का आधा एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। तो हो जाएगा पार्ट यानी भाग आया, ठीक है, इसका उलट दीजिएगा तो 60 दिन में एक कर देगा, समझ रहे हैं ना बात को। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर आप पे संदेह करता है यानी शक करता है तो ज्यादा दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि संदेह हमेशा सोना के शुद्धता पे ही की जाती है, लोहे की जंग पे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप सोना है, इसीलिए लोग आप पे संदेह करते हैं। अगर आप लोहे की जंग की तरह होते ना तो आपको कभी बोलबो नहीं करता कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि पानी से भरे गिलास में 2 छिद्र है, पहला छिद्र गिलास को अकेला 8 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र गिलास को अकेला 4 मिनट में खाली करता है।
यदि पानी के बहाव की दर स्थिर है तो दोनों छिद्रों के से एक साथ पानी रिसने पर गिलास कितना देर में खाली हो जाएगा। ये पहला छिद्र है ना, वो 8 मिनट में खाली करता है, खाली किया तो माइनस डिनोट किए। और दूसरा छिद्र है ना, ये 4 मिनट में खाली करता है। दूसरा छिद्र है जो 4 मिनट में खाली करता है, इसको माइनस डिनोट कर दिया, ठीक है। अब हमको बोल रहा है तो दोनों छिद्र एक साथ पानी रिसने पर गिलास कितने देर में खाली कर देगा, कितने देर में खाली हो जाएगा, यही बोल रहा है। इसके लिए फार्मूला आप लगाइएगा, ए बी बट्टा ए प्लस बी दिन में, ए प्लस बी दिन में कर देगा। ए हो गया ये, बी हो गया ये, इतना बात आप समझ सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है मेरी जान, आप लोग बेवजह लिखवाते हैं। ये हो गया 8 गुने बी हो गया 4, इधर हो गया 8 4 12 ए प्लस बी, ठीक है। इधर देखिए 4 तिया 12, ये हो गया 8 बट्टा 3, भाग दीजिएगा 3 दूनी 6 2 8, 2 पूर्णांक 2 बट्टा 3 दिन में खाली कर देगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कितना दिन कर देगा, कितना देर में कर रहा है, तो 2 पूर्णांक 2 बट्टा 3 मिनट में खाली करेगा। समझ रहे हैं बात को। देखिए जिंदगी को ना गमले की पौधे की तरह मत बनाइए जो थोड़ी सी धूप लगने के बाद वो मुरझा जाए। अगर बनाना ही है ना जिंदगी को हमेशा जंगल की पौधे की तरह बनाइए जो हर परिस्थिति में कितना भी धूप क्यों ना लगे उसको कोई साइड इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन परसेंटेज से पूछा है। यदि 160 का 20% प्लस 50 का 10% बराबर x माइनस 1 है तो x मान क्या होगा। तो यदि 160 का 20%, 160 का यानी 20% प्लस उसके बाद 50 का मतलब गुना ही होता है 10% बराबर x माइनस 1 है तो x का मान पूछना है ना, तो बस यही बात है। प्रतिशत मतलब 2 जीरो गया, ठीक है। अब प्रतिशत मतलब 2 जीरो गया, इधर हो जाएगा 16 दूनी 32, अब प्लस इधर हो जाएगा 5 बराबर बचेगा कितना x माइनस 1, ठीक है। 32 5 हो जाता है 37 बराबर x माइनस 1, ठीक है। x जैसे है वैसे रहने दीजिए, माइनस 1 है ना इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, हो जाएगा 38 बराबर x, ठीक है। तो इसका x बराबर 38 कैंसिल हो गया, समझ रहे हैं ना।